नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं शाहबाद के रणदीप हुड्डा पार्क में जो जीटी रोड पर स्थित है। और यहाँ पर आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की यूथ वॉलंटियर्स की टीम द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी जी की अध्यक्ष मौजूदगी में जो है पौधारोपण का यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। और जिस तरह से पर्यावरण आज दिवस 5 मई को हर वर्ष मनाया जाता है और जो एक 5 जून को जिस तरह से हर वर्ष जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सुबह से ही जो लोग अलग अलग धार्मिक संस्थाएं और जो अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं वो जो है पौधारोपण का कार्य करने में लगी हुई हैं। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के यूथ वॉलंटियर्स द्वारा जो है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी जी की मौजूदगी में जो है और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर पौधारोपण का कार्य जो है कर रहे हैं। और जिस तरह से जो इंडियन रेड क्रॉस की टीम है, आपको बता दूँ, वो अन्य बहुत से जो है सामाजिक कार्य करती रहती है। इनके बहुत से सामाजिक कार्य चलते रहते हैं। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरह से इस भारी मात्रा में इकट्ठे नहीं हो सकते थे कुछ वॉलंटियर्स ने इकट्ठे होकर कृष्ण बेदी जी को बुलाकर यहाँ पर पौधारोपण का कार्य करवाया। और कृष्ण बेदी जी यहाँ पर नीम का एक पौधा लगाकर जो है इस पौधारोपण कार्य को कर रहे हैं। और इंडियन रेड क्रॉस की कैप पहनकर कृष्ण बेदी जी यहाँ पर पौधारोपण करने पहुंचे। साथ में मंडल अध्यक्ष मुलक राज गुम्बर जी और भाजपा के अन्य कुछ पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बाकी वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और हम कृष्ण बेदी जी से बातचीत करेंगे, क्या बताएंगे इस पौधारोपण के बारे में। हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में पौधों को पूजा भी जाता है और कुछ वृक्षों में देवताओं का वास भी माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद आज भारत में पौधों की लगातार कमी हो रही है, वृक्षों की कमी हो रही है। तो इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, आज मैं पर्यावरण दिवस के इस पावन अवसर पर अपनी ओर से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत ढेरों बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि जिसकी समर्था है वो वृक्ष लगाए। यदि समर्था नहीं है वृक्ष लगाने की, कोई भी वृक्ष गोद लेकर उसका पालन करे। और यदि पालन भी नहीं कर सकता, कम से कम वृक्ष को नष्ट होने से जरूर बचे। आज मैं हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वॉलंटियर्स हैं, आदरणीय भाई अनमोल जी, स्पर्श जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भाई मुलक जी गुम्बर, हमारे गंगा सिंह जी तुर, भाई पवन छावड़ा जी, बलदेव राज सेठी जी और मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता गुरनाम मलिक जी, पालाराम थीरा जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अरुण कंसल जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। तो आज इस सोसाइटी ने एक बहुत बड़ी पहल की है पर्यावरण के दिवस के अवसर पर। और वृक्ष भी नीम का, जो एक आयुर्वेदिक वृक्ष है, जिसकी वायु में भी शुद्धता, जिसकी छाल में भी, जिसकी लकड़ी में भी, जिसकी दांतुन में भी, मतलब एक ऐसा वृक्ष लगाने की इन्होंने शुरुआत की है। मैं इस रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी वॉलंटियर्स का अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उनसे मैं एक निवेदन और करूँगा कि जितने भी वृक्ष कम लगाओ, ज़्यादा लगाओ, और हम जितने भी लगाओ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। आज मैं इन युवाओं की इस बहुत बड़ी पहल पर उनका आभार प्रकट करता हूँ और परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि ऐसी सोच लेकर जो आज चले हैं पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों में, क्योंकि आज यूथ है, ये एक प्रेरणा लोगों को बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। और अभी इन्होंने पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान अम्बाला के अंदर की टीम के साथ, रेड क्रॉस के साथ मिलकर बहुत बड़ा डोनेशन करने का भी काम किया है। तो ऐसी संस्थाएं आगे बढ़ें, ऐसी मैं भी कामना करता हूँ और इस पावन अवसर पर बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस तरह से आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा रिश्ता रहा है, अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में ऐसा कानून है, अगर हम पेड़ काटते हो तो एक हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। कि हरियाणा के अंदर इस तरह का कानून लागू नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, परंतु परिस्थितियाँ हर प्रांत की अलग होती हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि आवश्यकता के अनुसार यूटिलाइजेशन करना चाहिए, परंतु प्रकृति का बहुत बड़ा दोहन हुआ है, उसी का परिणाम है। आज प्रतिदिन मैं सुबह टेलीविजन देख रहा था, पिछले 20-25 दिन में कम से कम 6 बार धरती दहल चुकी है। इस 2020 के साल के अंदर एक बहुत बड़ा, एक प्रकृति का सृष्टि के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज चल रहा है। मैं सुबह एक और पिक्चर देख रहा था 20 अप्रैल की, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो जलंधर से धौलधार की पहाड़ियाँ ऐसे दूध की तरह साफ नजर आ रही थी। और 20
मई का या लॉकडाउन खुलने के बाद का मैं चित्र वो दोबारा अखबार ने छापा था, तो वो 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी भी नहीं थी। तो पोल्यूशन बढ़ाने के अंदर अज्ञानता भी है और लापरवाही भी है और सख्त कानून भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और प्रजातंत्र के अंदर लोगों के हित के लिए बहुत सी चीज़ों को ढील देनी पड़ती है। तो इस ढील का फ़ायदा मनुष्य ने बखूबी उठाया और बखूबी उठाने का नुकसान ये हुआ है कि आज सुबह हम अपने आप को कैंसर से, डायबिटीज़ से, बीपी से, पता नहीं कितनी स्किन प्रॉब्लम, कितनी बीमारियों से मनुष्य स्वयं जूझ रहा है। और मैं एक बहुत बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है ये इंडिया, और क्राउड कंट्री है, यहाँ की आवश्यकताएं भी अलग तरीके की हैं और सोच भी अलग तरीके की है, परंतु पूरी दुनिया को भारत ने रास्ता दिखाया है और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा सभी लोगों के साथ ही मिलकर लोगों को अवेयर करते हुए पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने बड़ा अच्छा कदम आज उठाया है। जिस तरह से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मौजूदगी में जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की वॉलंटियर्स ने जो आज यहाँ पर पर्यावरण दिवस 5 जून जो हर वर्ष पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, और जो आज यहाँ पर इन्होंने एक बार ने कार्य किया। मैं आपको बता दूँ, इंडियन रेड क्रॉस को अब लगभग 100 साल जो है पूरे हो चुके हैं इस काम कार्य करते हुए। और साथ ही साथ अभी जो लॉकडाउन के जो अभी महामारी चल रही है, महामारी के समय में इन लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप, जिस तरह से वेदी जी ने बताया कि अम्बाला में एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था, बहुत सफल रहा। और इसके साथ साथ जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो हैं जो प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रही हैं, उन ट्रेनों में फूड पैकेट्स देने का काम भी कर रहे हैं। हमने लाइव तस्वीरें वो देखी भी हैं कि जिस तरह से ये लोग वॉलंटियर स्टेशन पर पहुंच कर सभी को प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराते हैं, उन तक जो है खाना फूड पैकेट्स दे रहे हैं, उनके रास्ते के लिए जो है फूड पैकेट्स भी दे रहे हैं। और जिस इंडियन रेड क्रॉस के ये जो कार्य हैं ये अपने आप में बहुत सराहनीय हैं। और यहाँ पर अनमोल हमारे साथ मौजूद है, इंडियन रेड क्रॉस का वॉलंटियर है रेड क्रॉस सोसाइटी का, और इसी ने आज जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम कराया। अनमोल, क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने ये काम किया? सर, आज हमने जो ये पौधारोपण किया है मारकंडा में, इसमें हम सबको अवेयर करना चाहेंगे कि जितने हो सके उतने पौधा लगाएं। अगर कोई नहीं पौधा लगा सकता, अगर उसके घर के आसपास कोई पौधा है तो उसकी देखभाल करें, उसे पानी दें और लोगों को भी अवेयर करें पौधारोपण के लिए। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं इन्वायरमेंट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा है, जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इससे निपटने के लिए हमें जितना हो सके उतने पौधारोपण करना चाहिए। तो ये अनमोल थे जिनकी मैं आपको बता दूं, CMS न्यूज़ इनको काफ़ी समय से नोट कर रहा है। ये जो है अनमोल शाहबाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के से जो एक यूनिट जुड़ा, वॉलंटियर्स की यूनिट है यूथ की, उसके साथ बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और समय समय पर जो इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। देश के हर युवा इसी तरह से काम करे तो कहीं ना कहीं जो है देश को जो ये दिक्कतें हैं, जो सामाजिक दिक्कतें हैं, उनसे मुक्ति दिलाई जा सकती है।